नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों से एक भावुक अपील है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके काम की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहती है। देखिए, आज के दिन आप लोगों को सब्सक्राइब जो है वो करना ही होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि काम की इन्फॉर्मेशन रहती है। देखिए, आज भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के संबंध में एक, जैसे कि साल 2021 से अब तक आपका जो धैर्य है उसे समय समय पर एक अपडेट डालकर, जैसे आपका जो हृदय है ना वो भटकने लगता है कि भाई सरकार भर्ती नहीं निकाल रही, तो होता क्या है, इतने ही टाइम में एक न्यूज़पेपर में अपडेट आ जाती है कि भाई ये भर्ती है फला डेट से स्टार्ट हो जाएगी, ये फला डेट से स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी ही एक और अपडेट आज आई है। एक अनुमान के हिसाब से जो मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल सटीक बताया था कि जनवरी फरवरी हो सकता है। तो उसमें कहीं भी मेरी बात में कोई भी दिक्कत वाली जो बात है वो देखने के लिए नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि खुद न्यूज़पेपर में ये बात कबूली गई है कि जनवरी फरवरी में इस भर्ती के आने के चांस हैं। और देखिए, अभी आवेदन तक स्टार्ट नहीं हुए और भर्ती बोर्ड आगे तक की सोच रहा है। इसका मतलब है, स्पष्ट है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद और आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आप लोगों को एग्जाम के लिए ये लोग ज्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि ये सारा सिलसिला पहले ही परिपूर्ण कर ले रहे हैं कि हमको इतने टाइम में आवेदन, इतने टाइम में हमको एग्जाम कराना है और इतने टाइम में मेडिकल या ज्वाइनिंग वगैरह जो है वो देनी है। ये सारा टाइमिंग जो है वो लोग पहले ही फिक्स कर रहे हैं। आप लोग कहेंगे पहले भर्ती तो आए, फिक्स बाद में ही। हाँ, बिल्कुल आप लोगों की बात सही है, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा, जनवरी फरवरी में ये भर्ती हर हाल में आ जाएगी। जब नववर्ष के लिए बोला तभी मैंने इस बात पर ऑब्जेक्शन कर दिया था कि नववर्ष के लिए बोला है, लेकिन प्रक्रिया जनवरी फरवरी तक पहुंचेगी ना। तो आप लोग मेरी पिछली 2 से 3 वीडियो उठाकर देख लीजिए जो मैंने यूपी पुलिस पे डाली है, उसमें यही बात मिलेगी कि जनवरी फरवरी। और आज मेरी बात पर मोहर भी लगा दी है तो न्यूज़पेपर ने लगा दी है। हालांकि ये मोहर 100% नहीं होती है कि मोहर जो है वो 100% लग गई। डेट अदल बदल भी सकती है। अगर सरकार को लगा कि हैप्पी न्यू ईयर का तोहफा आप लोगों को दे दिया जाए तो हो सकता है जनवरी में स्टार्ट करा दें ये लोग, हो सकता है 1-2 जनवरी के आसपास भी करा दें। तो संभावना के दायरे में काम होता है और संभावना पे ही पूरा यूट्यूब टिका हुआ है, संभावनाओं पर ही हम और आप लोग टिके हुए हैं। आज की जो अपडेट आई है, आप लोग मेरे रनिंग बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे, पुलिस भर्ती बोर्ड नए सिरे से बनाएगा परीक्षा केंद्र की सूची। नए सिरे से बना रहा है कि किस किस परीक्षा केंद्र को हमको एग्जाम का जिम्मा देना है, क्योंकि 87 केंद्र अभी हाल ही में यूपी लेखपाल भर्ती में चिन्हित किए गए हैं नकल के मामले में। क्या उनको मौका इस भर्ती के लिए देना चाहिए? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की टीचर भर्ती के बाद में पुलिस विभाग में सबसे बड़ी भर्तियां निकाली जाती हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं भर्ती होती है तो वो यूपी पुलिस में होती है या फिर टीचिंग की पोस्ट पर होती है उत्तर प्रदेश में। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग सूची बना रहे हैं कि किस किस सेंटर पे आपका जो एग्जाम है वो कराया जाना है। ठीक है ना? संभावनाएं पहले ही सोची जा रही हैं, स्पष्ट है, साफ जाहिर है। आप लोगों को समय बिल्कुल भी ये लोग नहीं देने वाले। याद रखिएगा, एग्जाम आपका जो स्टार्ट हो जाएगा वो फॉर्म भरने के 60 दिन के अंदर मेरे हिसाब से एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। यानी 2 महीने, हद हुई तो 3 महीने से ज्यादा समय आप लोगों को ये लोग नहीं देंगे एग्जाम के लिए। लिख लीजिएगा इस बात को भी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। पुलिस व पीएसटी कांस्टेबल में जो अग्निशमन अधिकारी व विभाग में फायरमैन के 35,757 पदों पर नए साल में होने वाली भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड नए सिरे से परीक्षा केंद्र बनाएगा। पूर्व के अनुभवों को देखते हुए पूरी तरह फुल प्रूफ परीक्षा कराने के मकसद से केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा ताकि नकल को रोका जा सके। इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन अगले साल जनवरी या फिर फरवरी में जारी होगा और होने की उम्मीद चल रही है कि जनवरी और फरवरी जो मैंने बताया था वहीं तक पहुंचेगा। इसकी भी संभावना है। परीक्षा के लिए कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया चल रही है। अभी तो परीक्षा जो कराएगी उस कंपनी का ही चयन नहीं हुआ है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल सटीक था कि अभी तो परीक्षा के लिए चयन ही नहीं हुआ है कि परीक्षा कौन कराएगी, कौन सी कंपनी कराएगी, टीसीएस कराएगी या फिर एनएसआईटी कराएगी, क्योंकि ये तो ऑनलाइन एग्जाम कराती है। तो फिर कोई और
एग्जाम कराने के लिए कंपनी ये लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। कार्यदायी संस्था का चयन होने के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इस भर्ती में नागरिक पुलिस में कांस्टेबल के लगभग 26,200, पीएससी में कांस्टेबल के लगभग 8,500 यानी कि 8500 और फायरमैन के 1,057 पदों को शामिल किया गया है। बोर्ड ने पिछली परीक्षाओं में बनाए गए ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों में हुई गड़बड़ियों के आधार पर पूर्व मूल्यांकन शुरू कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि स्पष्ट जिस बात को सोच रहे थे कि वही बात है कि जो नकल हुई है लेखपाल भर्ती में, यूपीएसआई भर्ती में, तो उस सेंटर को क्या इसमें शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसका पूरी तरीके से जो मूल्यांकन है वो किया जा रहा है। कहने का मतलब स्पष्ट है कि जो लेखपाल भर्ती में या फिर यूपीएसआई भर्ती में जो सेंटर लिप्त पाए गए थे उनको अब की बार पुलिस भर्ती 35,757 में एग्जाम कराने का मौका शायद ही दिया जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि भाई जो आवेदन इसमें कर सकते हैं वो केवल वो लोग कर सकते हैं जो 12th पास हों। जो 12th से नीचे हैं यानी 12वीं से नीचे हैं वो लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। यानी कि 12वीं इसमें कम से कम योग्यता मांगी जाती है और अधिक से अधिक आपके पास में कितनी भी योग्यता हो एक्सेप्ट कर ली जाती है। वहीं फिजिकल की बात करें तो जनरल ओबीसी एससी 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है और वहीं एसटी की बात करें तो उससे 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है मेल कैंडिडेट। सीने की बात करें तो 79 से लगभग 84 सेंटीमीटर सीना मांगा जाता है जनरल ओबीसी एससी मेल से। वहीं एसटी मेल की बात करें तो 77 से 82 सेंटीमीटर जो सीना है वो मांगा जाता है। इसी बीच अगर हम बात करें फीमेल की हाइट की तो जनरल ओबीसी एससी फीमेल से 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। वहीं एसटी फीमेल की बात करें तो 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। महिलाओं में सीने की कोई रिक्वायरमेट नहीं होती, इसके एवज में 40 किलोग्राम कम से कम वजन महिलाओं में जो है वो मांगा जाता है कि कम से कम 40 किलोग्राम वजन तो हो ही हो, ठीक है ना। जो एग्जाम होता है उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके, ठीक है ना। हिंदी से 37 सवाल आते हैं, जीके से 38 सवाल आते हैं, मैथ से 20 सवाल और रीजनिंग से 55 सवाल आते हैं। इस प्रकार अगर बात करें सवालों की तो 150 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, 150, जो कि 2 अंक का एक सवाल निर्धारित रहता है। इस प्रकार आपकी पूरी परीक्षा 300 अंक की निर्धारित रहती है। इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहती है, ठीक है ना। परीक्षा ऑफलाइन बेस्ड होती है, ठीक है ना। और ऑफलाइन बेस का मतलब ही समझ जाइए कि पेपर आप लोगों को आपके घर के लिए भी दिया जाता है। ऑफलाइन एग्जाम आपका होता है, ठीक है ना। जो चयन होता है वो किस प्रकार से, सबसे पहले आवेदन, फिर लिखित एग्जाम, फिर उसके बाद में डीवी पीएचटी, ठीक है, पहले डीवी फिर पीएचटी फिर पीईटी, फिर उसके बाद में आपका मेडिकल और फिर फाइनल तौर पर आप लोगों को जो ज्वाइनिंग है मेडिकल कराने के बाद में वो दे दी जाती है। मेडिकल से पहले ही इसकी फाइनल लिस्ट लग जाती है। जिसका नाम मेडिकल से पहली फाइनल लिस्ट में आ गया उसकी 100% जो नौकरी है वो संभव यानी पॉसिबल हो जाती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कार्यदायी संस्था जो परीक्षा कराएगी उसका चयन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आप लोगों के लिए आवेदन का जो पिटारा है वो खोल दिया जाएगा और 35,757 पोस्ट है। शायद ही ऐसी भर्ती अब उत्तर प्रदेश पुलिस में इन फ्यूचर कभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो ये अंतिम भर्ती है भाई, इतने पदों पर जो आ रही है, ठीक है ना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।